नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं बात करना चाहता हूं कि क्या आपने गौर किया है कि तेजस्वी यादव अभी जो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें उन्होंने कुर्ता पैजामा जो ट्रेडिशनल बिहार के नेताओं का ड्रेस रहा है, उसको छोड़ दिया है और वो अब टी शर्ट में ही नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है क्या मैसेज देने की कोशिश है, हम इस पर बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी भी टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन उनसे और तेजस्वी यादव में एक बड़ा फर्क दिखाई देता है। तो ये क्या है, आखिर तेजस्वी यादव ने कुर्ता पैजामा क्यों छोड़ दिया? हालांकि जब वो कुर्ता पैजामा पहनते थे, तब भी बिहार में कुर्ता जो है वो ठेहुना के नीचे तक जाने वाला कुर्ता नेताओं का हुआ करता था। तेजस्वी यादव उस तरह का लंबा कुर्ता नहीं पहनते थे, बल्कि ठेहुने से ऊपर, जिसको पहले अच्छा नहीं माना जाता था नेताओं के लिए, उटंग उसको लोग बोलते थे कि उटंग कुर्ता है ये, तो ठेहुना के नीचे तक होना। तो वो वैसा कुर्ता पैजामा नहीं पहनते थे। और लेकिन अब तो उन्होंने बिहार यात्रा में पूरी तरह से छोड़ दिया है और वो टी शर्ट पहन रहे हैं और रंग बिरंगे टी शर्ट पहन रहे हैं, एक रंग के नहीं पहन रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर और इसके पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश है, हम इस पर बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी से फर्क पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, वो बहुत ज़रूरी है अपील। वो ये कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग लाइक करके, शेयर करके या इस चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से कर सकते हैं। एक थोड़ा-सा कठिन है, वो है कि आप मेंबर बने सात रंग इंडिया के लिए, और उसके लिए आपको एक छोटी-सी राशि का भुगतान करना होगा। फिर आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स, स्टिकर्स का भी उपयोग करके आप हमारी सहायता कर सकते हैं। इससे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसको और बेहतर कर पाऊँगा। आइए अब हम बात करते हैं नेताओं के ड्रेस पर, खास करके तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी के फ़र्क पर बात करते हैं। देखिए, नेता जो हैं कुछ इस तरह के प्रतीक, जैसे आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी, हालाँकि वो हमेशा वोटिंग परसेंटेज में पिछड़ जाते हैं बिहार के लोगों से। जब ऑनलाइन वोटिंग होती है कि कौन होगा अगला सीएम, तो उसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन बीजेपी के आज वो फेस हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मौका दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बार पगड़ी बाँधी। पगड़ी बाँधी तो उसके पीछे एक संकल्प था कि नीतीश कुमार को जब तक हम सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, तब तक ये पगड़ी नहीं उतारेंगे। खैर, उनको पगड़ी उतारनी पड़ी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और अब तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो पता नहीं, बनाने के लिए अभी तो उन्होंने कोई पगड़ी नहीं बाँधी है कि जब तक नीतीश को बना नहीं देंगे, तो तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो ऐसी कोई पगड़ी उन्होंने नहीं पहनी है। देखें वो आगे क्या करते हैं। चिराग पासवान को देखिए, हमेशा वो लाल रंग का, सुर्ख गहरा लाल रंग का वो टीका लगा करके आते हैं और कुर्ता पहनते हैं, व्हाइट, आमतौर से जीन्स पहनते हैं। तो वो भी उनका वो एक खास उनकी पहचान हो गई है। और तेजस्वी यादव को मैंने गौर किया कि आप जब से बिहार यात्रा शुरू हुई है, वो कुर्ता पैजामा में नहीं दिख रहे हैं। जो उनका अपना ट्रेडिशनल कुर्ता था, थोड़ा ठेहुना के ऊपर वाला कुर्ता, वो भी उसमें नहीं दिख रहे हैं। अब वो टी शर्ट में ही दिखाई दे रहे हैं, और टी शर्ट भी उनके रंग बिरंगे हैं। कभी तो वो लाल टी शर्ट में सामने आते हैं, कहीं किसी जिला में वो नीला टी शर्ट में दिखते हैं, कभी वो हरे रंग के टी शर्ट में भी दिखते हैं, और कभी तो वो काले रंग के भी टी शर्ट में दिखते हैं। हाँ, एक रंग का टी शर्ट उन्होंने अभी तक नहीं पहना है, वो है भगवा रंग का। जो भगवा रंग है उसका उन्होंने अभी तक कोई टी शर्ट नहीं पहना है। बाकी लाल, हरा, नीला और सफ़ेद, सफ़ेद भी उन्होंने पहना है। तो ये वो टी शर्ट ही पहन रहे हैं। तो आखिर क्यों? तो इसी पर हम बात करेंगे कि टी शर्ट की, असल में देखिए, इसकी शुरुआत ज़्यादा, टी शर्ट जो है वो ज़्यादा पुराना ड्रेस नहीं है, मुश्किल से 150 साल पुराना ये ड्रेस है। और ये इसकी शुरुआत जो है वो मजदूरों के इनर अंडर गारमेंट के तौर पर ये हुई, जिसमें वो बटन लेस होता था, बटन नहीं है, और वो शर्ट के नीचे इसको पहनते थे ताकि कूल रह सकें वो। और बाद में फिर प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों ने भी इसको अपनाया, और ये अंडरगारमेंट जो है वो शर्ट के भीतर, फ्लाइंग शर्ट या और भी उनका जो भी ड्रेस है, सैनिक ड्रेस, उसके भीतर ये टी शर्ट
बिना बटन वाला वो टी शर्ट पहना करते थे। फिर धीरे धीरे इसमें और कुछ परिवर्तन होते गए और बाद में ये मजदूरों का, फिर सैनिकों का और फिर आम नौजवानों का ये पसंदीदा ड्रेस बन गया, टी शर्ट बन गया। तो बहुत लंबा इतिहास नहीं है। अब आप देखें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में एक फर्क देखिएगा। एक तो सबको दिखता है फर्क, वो फर्क ये है कि राहुल गांधी हमेशा सफेद टी शर्ट पहनते हैं, आमतौर से कभी कभार ही नीला टी शर्ट में उनको देखा गया है, आमतौर से वो सफेद पहनते हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से की थी। तो एक तो उसमें सहज ये लगता है कि टी शर्ट जो है पहनने में सहज है, आदमी कूल रहेगा, पैदल अगर चलना हो उसके लिए भी और अच्छा है। और तो ये एक सहज लगता है, लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी मुझे लगता है था। वो कारण ये था कि वो आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपरीत मुद्दे उन्होंने उठाए। नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की दुकान, और संविधान को बचाना है, तानाशाही का विरोध, गरीब मजदूर की बात बनाम जो है वो बड़े जो कुछ मुट्ठी भर 2 4 5 अमीर हैं उनकी बात। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक कंट्रास्ट में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को डेवलप किया। तो ड्रेस भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंग बिरंगे डिजाइनर कुर्ते के लिए वो उनकी खास पसंद है, वो बहुत पसंद करते हैं। और वो तो कहते हैं कि वो हर 4 5 घंटे में ही वो उनका कुर्ता बदल जाता है। एक सभा में जिस तरह से वो जिस कुर्ते में दिखते हैं, दूसरी सभा में वो उस कुर्ते में नहीं दिखते हैं। तो इसका मुझे लगता है कि एक तो राहुल गांधी ये भी दिखाना चाह रहे थे कि आप रोज दिन भर में कई कुर्ते बदलते हैं और देखिए मैं एक ही शर्ट में चल रहा हूँ, एक ही सफेद टी शर्ट में वो चलते रहे और 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक वो आए और उसके बाद उसमें बरसात भी, गर्मी भी और जाड़ा भी, ये तीनों मौसम उन्होंने देखा और वो टी शर्ट में ही रहे। तो वो एक जिद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक विपरीत मुद्दे, ठीक विपरीत छवि, ठीक विपरीत आचरण, तो एकदम से उन्होंने एक नई बात रखी। तेजस्वी यादव में आप ऐसा कुछ नहीं दिखता है, बल्कि उनका दिखता है कि वो रंग बिरंगे, कभी लाल, कभी हरा, कभी सफेद, कभी नीला, ये अलग अलग तरह के अलग अलग रंग, भगवा छोड़ के बाकी हर रंग के वो टी शर्ट पहन रहे हैं। इनका मुझे ये लगता है कि आप इनके मुद्दों को देखें, जो ये मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, तो मुद्दे भी वो बात कर रहे हैं क्या? वो बात कर रहे हैं कि ये खटारा सरकार है, मुख्यमंत्री थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, थक गए हैं। तो थके हुए मुख्यमंत्री, टायर्ड सीएम और रिटायर्ड अधिकारी, तो ये जो टायर्ड सीएम, थके हुए मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी, ये लोग सत्ता का संचालन कर रहे हैं। खटारा सरकार है 20 साल की, उसके बदले वो नई सरकार लाना चाहते हैं, नई राजनीति भी करना चाहते हैं। तो नया, ये न्यू जो है, तो वो नया तो यूथ होगा, युवा होगा। तो इसीलिए टी शर्ट में एक यूथफुलनेस दिखती है। और वो मुझे लगता है कि प्रमुख कारण उनका ये है कि युवाओं का जो है वो संदेश दें और उसी तरह के मुद्दे भी उठा रहे हैं। और आप 2 3 चीजों पर गौर करिए। उन्होंने मोकामा में भी कुछ सिंबलिज्म वो दिखाया। वो घोड़े पर सवार हुए और घोड़े की सवारी की उन्होंने, और वो जगह जगह कलम बांट रहे हैं। तो कलम बांटने का एक अर्थ तो ये भी है कि वो, उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं ये तलवार बांटते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, तो बदले उसके जवाब में हम कलम, तो कलम से जो है वो तलवार नहीं कलम हम देना चाहते हैं बिहार के युवकों के हाथ में, जो उनको रोजगार दिलाएगा, जो उनका भविष्य बेहतर करेगा। और नफरत की जगह मोहब्बत और प्रेम की बात। तो पेन दे रहे हैं, घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। ये भी क्या है? ये भी बिहार के युवाओं को खास करके वो आकर्षित करना चाहते हैं। वो खुद हैं भी युवा, पूरी तरह से युवा हैं वो। राहुल गांधी तो 50+ के हो गए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से किसी युवा से फिजिकली फिट कम नहीं है वो। लेकिन तेजस्वी यादव तो फिजिकली भी और उम्र से भी युवा हैं। तो युवाओं को आकर्षित करना, युवाओं के लिए मुद्दे देना, और थकी हुई सरकार है, बुजुर्ग सरकार है, अब इनको रेस्ट करना चाहिए
और काम जो है वो नेतृत्व संभाले, बिहार को आगे बढ़ाने का ये कोई काम युवा ही कर सकता है। ये कुल मिला के मैसेज देने की कोशिश है। और उसमें वो कई रंग के जो पहन रहे हैं तो उससे भी एक संदेश दे रहे हैं। वो नीला भी पहन रहे हैं, वो लाल भी पहन रहे हैं, वो हरा भी पहन रहे हैं। तो सामाजिक न्याय, वामपंथ और बहुजन की राजनीति, ये सब लोगों का जो प्रिय रंग है वो सब एक सिर्फ भगवा रंग का उन्होंने टी शर्ट अभी तक नहीं पहना है। बाकी वो हर, और इस मामले में लगता है वो सजग हैं, वो सजग हैं कि भगवा रंग का वो टी शर्ट नहीं पहनना है। बाकी वो तमाम रंग के जो आमतौर से, भगवा रंग का टी शर्ट आमतौर से नौजवान पहनते भी नहीं है। वो एकदम खास तौर से जो बीजेपी के एकदम से कट्टर समर्थक होंगे उसी तरह के लोग पहनते हैं लोग। या कुर्ता भी जनरल कुर्ता लोग सफेद पहनते हैं या रंग बिरंगे कुर्ते पहनते हैं। भगवा कुर्ता आपको रेयर मिलेगा, आम लोग नहीं पहनते हैं। आम लोग भगवा टी शर्ट भी आम नौजवान नहीं पहनते हैं। तो आम नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को संबोधित करना, उनको संगठित करना, खुद को एक युवा, एक नई सरकार, बिहार को एक सपना, एक उम्मीद, ये सब जो वो बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है वो युवा। तो ड्रेस भी, अच्छा, राहुल गांधी के व्हाइट टी शर्ट पहनने का असर तो ये दिखता है कि उनके बहुत सारे अब युवा नेता जो हैं वो अब टी शर्ट में ही दिखते हैं। अब वहां पर, जबकि नेता की पहचान जो है वो छात्र संगठन अगर है तो स्टूडेंट विंग के लोग ही शर्ट पैंट टी शर्ट पहनते रहे हैं। बाकी उनके जैसे यूथ विंग है किसी भी पार्टी का तो वो कुर्ता पैजामा में ही दिखेगा। तो उसमें जो है राहुल गांधी का असर कांग्रेस में दिखने लगा है। उनके जितने भी युवा नेता हैं वो अब टी शर्ट में ही दिखते हैं। छात्र नेता टी शर्ट में ही दिखेंगे और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कभी कभार टी शर्ट में दिखने लगते हैं। और राहुल, इनके यहाँ तेजस्वी यादव ने जो अभी पहनना शुरू किया है तो मैं देख रहा हूँ कि उनके आसपास के लोग अभी भी पुराने ड्रेस में ही हैं, कुर्ता पजामा में ही हैं। लेकिन ये अगर इसी तरह से चलता रहा भर चुनाव तो हो सकता है राजद के अन्य नेता भी कुर्ता पजामा छोड़ करके वो अपने नेता तेजस्वी यादव की तरह वो भी टी शर्ट को अपना लें, लाल, हरे, नीले। तो ये इस तरह के वो टी शर्ट अपना लें। तो देखें, लेकिन कोशिश ये है, और ये मैंने एक नई चीज़ देखी इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से चलते चलते वो अपील कि ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें सात रंग इंडिया को, और आप मेंबर बने। उसके लिए आपको एक छोटी सी राशि का भुगतान करना होगा और सुपर चैट, सुपर थैंक्स का उपयोग करके आप मदद कर सकते हैं। तो आपके आर्थिक मदद से इस चैनल को मैं और बेहतर कर पाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।